प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल जो मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहली बार संस्कृत भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, पहली बार संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे। और इसके साथ ही उन बड़े लोगों के लिए भी जो संस्कृत पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए हैं और जिनकी पढ़ने की इच्छा है। तो संस्कृत की पुस्तक को पढ़ें, उससे पहले थोड़ा बेसिक जो नॉलेज है उसको हम आजकल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने अंतर बताया था आपको संस्कृत और हिंदी में, लेकिन उससे पहले मैंने एक शर्त रखी थी आपसे कि जो भी हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ पाता है वो संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हिंदी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उसके लिए पहली जो वीडियो बनाई मैंने, आओ संस्कृत सीखें, आओ संस्कृत पढ़ना सीखें, उसमें 4 अंतर जो थे हिंदी और संस्कृत के मैंने बताए थे। विसर्ग, अनुस्वार, हलंत और उसके साथ साथ अंत में अवग्रह। और उसके पश्चात हम लिंग के विषय में मैंने आपको बताया कि हिंदी और आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आज हम करने जा रहे हैं जो मैंने लिखा है आज का विषय, शीर्षक वचनानि। तो वचनानि को पढ़ें। उससे पहले यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पूरी वीडियो को देखें, लाइक अवश्य करें, हाइप का बटन है, हाइप अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा ताकि दूसरे विद्यार्थी भी और दूसरे वो बड़े लोग भी इस वीडियो को देख पाएं जो वास्तव में संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं। कम से कम आप लोग एक ग्रुप में अवश्य इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज की वीडियो की ओर, आज के अपने विषय की ओर। विषय में लिख चुका हूं वचनानि। प्रश्न फिर वही उठता है, संस्कृत भाषायाम कति वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? लेकिन संस्कृत भाषा के साथ साथ मैं हिंदी और आंग्ल भाषा का भी थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का बता रहा हूं जो कि आपको पता है, लेकिन फिर भी अंतर का अगर पता रहेगा तो अंतर से जल्दी हम सीख पाते हैं। तो संस्कृत के भाषा की वचनानि के विषय में बताएं, उससे पहले हिंदी भाषा में वचनानि को क्या कहेंगे? वचन। हिंदी भाषा में प्रश्न होगा तो क्या होगा? वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में संस्कृत भाषायाम कति वचनानि सन्ति या भवन्ति, और इसी को आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर, नंबर मतलब संख्या। ठीक है जी। तो ये तो हुआ वचन हिंदी में और ये नंबर हुआ आंग्ल भाषा में और ये हुआ संस्कृत में वचनानि। तो संस्कृत भाषायाम वचनानि कति भवन्ति, ये इसी के साथ नीचे लिख रहा हूं मैं, संस्कृत भाषायाम त्रीणि वचनानि भवन्ति। कितनी? त्रीणि। और हिंदी में कहें तो हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? 2। आंग्ल भाषा में नंबर कितने? 2, यानी कि 2। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा के वचन, कितने वचन? 2। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। इसी प्रकार यहां नंबर कितने हैं? 2, 2, जिसको क्या कहेंगे? एक वचन को सिंगुलर नंबर, 2 को क्या कहेंगे? यानी कि बहुवचन को। 2 वहां बहुवचन हो जाता है, 2 बहुवचन हो गया हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। 2 या 2 से अधिक बहुवचन, वहां क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब करते हैं अपना विषय जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, वचनानि। संस्कृत भाषायाम कति वचनानि भवन्ति? त्रीणि वचनानि भवन्ति। त्रीणि मतलब 3 वचन होते हैं। नंबर 1 एक वचनम। नंबर 1 एक वचनम। एक वचनम से मतलब
जिस संज्ञा सर्वनाम या अन्य क्रिया विशेषण आदि शब्दों से केवल एक संख्या का बोध हो वो कहलाएगा एक वचनाम। वो क्या कहलाएगा? एक वचनाम। जैसे राम है, जैसे छात्र है, जैसे लता, जैसे रमा, जैसे पुस्तक, जैसे पुष्प। देख रहे हैं ध्यान से? बहुत ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा। अब ये पहले दो पद है, राम है, छात्र है, फिर दूसरे दो पद है लता, रमा, तीसरे और पांचवा छठा पद है पुस्तक और पुष्प। अरे भाई सारे ऐसे क्यों नहीं लिखे, या सारे ऐसे क्यों नहीं लिखे, या सारे ऐसे क्यों नहीं लिखे? क्या कारण है जी इसका? इसका कारण है पिछली वीडियो में हमने आपको लिंग पढ़ाए थे। लिंग भी हिंदी और आंग्ल भाषा में दो होते हैं और संस्कृत भाषा में होते हैं तीन, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। तो पहले जो दो पद हैं ये पुल्लिंग के हैं, अगले दो पद जो है स्त्रीलिंग के हैं, और अगले जो दो पद हैं वो नपुंसक लिंग के हैं। तो एक वचन का पता लग गया, जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचनम कहते हैं। उसके बाद नंबर 2, द्विवचनम। द्वि का मतलब होता है दो। ये संस्कृत में अलग है, ना हिंदी में है, ना आंग्ल भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है। तो द्वि का मतलब होता है दो, अर्थात जहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि से किसका पता चले, दो संख्याओं का, उसको कहेंगे द्विवचनम। तो ये एक वचनम है तो इसका मतलब इन्हीं का द्विवचन भी बनेगा, इन्हीं का द्विवचनम भी बनेगा। क्या बनेगा? रामः का बनेगा रामौ, छात्रः का बनेगा छात्रौ, लता का बनेगा लते, रमा का बनेगा रमे। पुस्तक का एक वचन में होता है, वही सॉरी पुस्तक लिख गया मैं, तो इसी की तरह हो गया। पुस्तक का लिखा जाता है पुस्तकम, पुष्पम, पुस्तकम, पुष्पम। ये नपुंसकलिंग का एक वचन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुस्तके, पुष्पे, ये हो गया जी द्विवचन। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3, बहुवचनाम। बहुवचनाम, बहुवचनाम हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, लेकिन वहां पर दो होने पर ही बहुवचन हो जाता है। संस्कृत में दो के लिए क्या है? द्विवचनम। इसलिए बहुवचन में संस्कृत की क्या परिभाषा होगी? तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध, तीन या तीन से अधिक संख्याएं बहुवचन कहलाती हैं। ठीक है जी, तो यहां बहुवचन का रूप लिख लेते हैं इन्हीं के। राम है, एक राम, रामौ, दो राम। बहुवचन में क्या बनेगा? रामा। छात्र है एक, छात्र दो छात्र, और बहुत सारे छात्र तो छात्रा। लता एक बेल, लते दो बेल, और लता विसर्ग आएगा पीछे, बहुवचन बन जाएगा बहुत सारी बेलें। किसी की बेल भी हो सकती है, लौकी की है, खीरे की, या किसी और की, ककड़ी की। रमा, रमे, रमा, एक रमा, दो रमा, बहुत सारी रमा। पुस्तकाम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, और बहुवचन के लिए
पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें। पुष्पम, एक फूल। पुष्पे, दो फूल। और बहुवचन में पुष्पाणि, बहुत सारे फूल। बहुत सारे फूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, एक वचन में जो है अ के पीछे विसर्ग होता है तो वो एक वचन होता है। और ये कोई भी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है, विसर्ग नहीं है पीछे, तो वो एक वचन है। और जहां पीछे म है, अम जिसको कहे, अम जहां पर है तो वो होता है एक वचना। ये हल्का फुल्की पहचान भी हो गई, पूरी तरह नहीं है लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। द्विवचन के लिए औ की मात्रा रहेगी पीछे। औ की मात्रा जहां पर भी है वो द्विवचनम। राम है एक वचनम, रामौ द्विवचनम, छात्र औ द्विवचनम। और यहां पर देखिए अब स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक ही मात्रा हो तो वो स्त्रीलिंग होता है। वो लिंग के हिसाब से आप जानेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लिंग की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। लिंग चिन्ह को कहते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग को पहचानने के विषय में भी बताया जा चुका है। नहीं पता लग रहा तो फिर जाकर के उस लिंग वाली वीडियो को देखिए। अब चलते हैं बहुवचन में। आ के पीछे विसर्ग, स्त्रीलिंग में भी आ के पीछे विसर्ग। पुल्लिंग वाला शब्द का आपको जानकारी रहनी चाहिए और स्त्रीलिंग वाले भी वो आप पहचानते हैं। लिंग मैं पढ़ा चुका हूं। रामः, छात्रः, लता, रमः। लेकिन नपुंसकलिंग बहुवचन में क्या होता है? आनी, पुस्तकानि, पुष्पाणि। से की वजह से न को न हो गया, अन्यथा नहीं है ये। अगर त्र है तो भी बनता है मित्राणि। नक्षत्र है तो नक्षत्राणि, नक्षत्राणि। ठीक है जी। नहीं तो वैसे पुस्तकानि, फलानि, गगन का गगनानि, कमल का कमलानि। तो आशा करता हूं आप वचनानि अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। मिलते हैं कल एक नई सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।